घर में अगर कोई भी खुशी का मौका होता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम केक ज़रूर मंगाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस केक को बनाने के लिए ना मैं अंडे का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मैं केक प्रीमिक्स का इस्तेमाल करूँगी। इसे बनाने के लिए हमें ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में ही हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 1/4 कप दही। अगर टेबलस्पून से देखेंगे तो करीब 4 टेबलस्पून दही है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसी में डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। तो आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिए और उसी कप से आप सारे मेजरमेंट करिए। बस केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप घी या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डाल के इसे दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। तो जिस कप से हमने चीनी लिया था उसी कप से हमें 2 कप मैदा लेना है। मैदे को छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने पहले से मैदे को छान के रखा था, इसलिए मैं दोबारा से इसे नहीं छान रही हूँ। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक को बनाने के लिए हमने जो 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है ना फ्रेंड, मिल्क पाउडर डालने से केक का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। तो दूध इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पूरा दूध हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से दूध डालते जाएंगे और इस केक के बैटर को मिक्स करते जाएंगे। एकदम से अगर हम पूरा दूध डाल देंगे तो बैटर पतला हो सकता है। अगर बैटर पतला हो जाता है तो केक बेक होने में बहुत ही ज़्यादा देर लगता है। तो इस तरीके से बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी हमारे केक के बैटर की होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब कोको पाउडर। अगर आप चाहे तो इसमें हाफ टी स्पून के करीब कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें हाफ टी स्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल रिबन जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये केक टीन लिया है, इसके साइड से मैंने बटर पेपर लगाया है और इसके तले पे भी मैंने बटर पेपर लगाया है और इसे अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। बटर पेपर चारों तरफ से लगाने से जो केक की बेकिंग होती है ना वो इवन बेकिंग होती है, मतलब एकदम से डोम शेप में बेकिंग नहीं होती है। तो परफेक्टली बेकिंग के लिए आप इसके चारों तरफ से बटर पेपर लगाए और इसके तले पे भी बटर पेपर लगाए। तो यहाँ पे मैंने बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरीके से इसको टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स इसमें से निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट पहले ही मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखा है। इसके बीच में मैंने ये स्टैंड रखा है, इसमें रख देंगे हम ये केक टीन। इसको अब हम बेक करने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 10 मिनट मीडियम गैस पे बेक होने देंगे। उसके बाद हम इसको 25 मिनट तक स्लो गैस पे बेक कर लेंगे। केक बेकिंग में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 35 टू 40 मिनट्स। तो 35 टू 40 मिनट्स में केक एकदम परफेक्टली बेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 40 मिनट्स हो चुके हैं, केक बेक हो चुका है। इस तरीके से छुरी इंसर्ट करके देखेंगे, अगर क्लीन निकलती है तो केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। ये देखिए एकदम क्लीन छुरी निकल रही है। तो इसे हम पहले ठंडा होने देंगे, पूरी तरीके से इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको हम डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून चीनी और 1/4 कप पानी, मतलब 4 से 5 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे। चीनी को अच्छे से इसमें घोल लेंगे और शुगर सिरप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे केक एकदम ठंडा हो चुका है। तो इसे डिमोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे ना बटर पेपर खींच के, तो ये तुरंत ही बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है, एकदम मॉइस्ट केक बना है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी सॉफ्टनेस, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट ये केक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना परफेक्ट केक हमारा बना है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से छुरी से आप चारों तरफ से लकीर खींच लीजिए। इस तरह से आप छुरी से लकीर खींचेंगे तो आपको कटिंग करने में, केक के स्लाइस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसके लकीर बना दी है। आप एक धागा लेंगे, जो घर में हमारे नॉर्मल जो थ्रेड होता है वो थ्रेड लेंगे, इस तरीके से इस लकीर के बीच में फंसाएंगे और दोनों तरफ से इस धागे को खींचेंगे। तो इस तरीके से परफेक्टली केक का स्लाइस बन के तैयार हो जाएगा। थ्रेड से केक कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, इससे इवन कटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है डार्क चॉकलेट, इसको डबल बॉयलर में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम।
नीचे जो आप पतीला देख रहे हैं इसमें मैंने लिया है बॉईल किया हुआ पानी। तो इस तरीके से डबल बॉयलर पे जब आप चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो एकदम परफेक्टली चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चॉकलेट एकदम परफेक्टली मेल्ट हो चुका है, तो इसको हम रखेंगे साइड में। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप व्हिपिंग क्रीम। तो जिस कप से मैंने चीनी लिया था ना, उसी कप से मैंने ये 2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो मैं क्रीम का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम ही करने वाली हूँ केक में। तो अगर आप ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2.5 कप के करीब आप व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। तो देखिए व्हिप क्रीम को मैंने परफेक्टली व्हिप कर लिया है। तो देखिए इस केक बोर्ड पे हम रखेंगे ये केक स्लाइस। तो सबसे पहले हम जो केक का स्लाइस रखेंगे वो ऊपर वाला केक का स्लाइस नीचे रखेंगे। अब इसको हम अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। कहीं से भी इसको सूखा नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली इसको शुगर सिरप से सोक कर लेना है। अब हम इस स्लाइस को व्हिप क्रीम से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हिप क्रीम। तो देखिए फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा व्हिप क्रीम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा व्हिप क्रीम भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम को इस केक के स्लाइस पे अच्छे से चारों तरफ से इक्वली फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे गनाश। तो हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया था, ये गनाश हम इसके ऊपर डालेंगे करीब 1 चम्मच। अब इस गनाश को भी हम अच्छे से पैलेट नाइफ से फैला लेंगे चारों तरफ से, इस तरह से। अगर आप गनाश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हर्शीज़ का जो चॉकलेट सिरप आता है वो चॉकलेट सिरप भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो थोड़ा सा डोम शेप में होता है, तो उस लेयर को हमें बीच में रखना है। अब इसको भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम ये क्रीम की कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से क्रीम को चारों तरफ हम फैलाएंगे। अब इसके ऊपर भी 1 चम्मच के करीब मैंने ये चॉकलेट गनाश डाला है। चॉकलेट गनाश को अच्छे से फैलाएंगे। लेकिन मैं इसके ऊपर एक चीज़ और डालने वाली हूँ, वो है चेरी क्रश। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये चेरी क्रश, करीब मैंने 1.5 चम्मच चेरी क्रश लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो इसको भी अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर कौन सी होनी चाहिए? जब हम केक कटिंग करते हैं तो सबसे नीचे वाली जो स्लाइस होती है ना केक की, उस केक के स्लाइस को हमें सबसे टॉप पे रखना है। अब इस स्लाइस को भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और उसके ऊपर भी हम ये क्रीम डालेंगे। तो इसके ऊपर अब हमें कोई भी चॉकलेट गनाश या फिर चेरी क्रश नहीं डालना है, क्योंकि अब हम इस केक की फाइनल कोटिंग कर लेंगे। तो क्रीम को अच्छे से फैलाएंगे, साइड से भी हम क्रीम को इक्वल फैला लेंगे इस तरह से। अभी हमने साइड से इसकी क्रम कोटिंग की नहीं है, तो पहले हम इस तरीके से इसी क्रीम को फैला लेंगे और इस तरीके से पैलेट नाइफ से दबाते हुए केक को हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि कभी-कभी केक की स्लाइस आगे पीछे हो जाती है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड कि मैं बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाली हूँ। बस साइड से मैं थोड़ा-थोड़ा क्रीम लगाने वाली हूँ, बस इसकी जो क्रम है ना वो कोट हो जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से पैलेट नाइफ को घुमाते हुए, केक को घुमाते हुए इस तरीके से इक्वल हम क्रीम को फैला लेंगे। इस तरह से क्रीम को इक्वली आपको फैला लेना है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी जो क्रीम बची है इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गनाश। गनाश डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इस क्रीम से हम केक के ऊपर थोड़ी-सी डिज़ाइन कर सकें। तो गनाश डाल के हम इस क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस क्रीम को भरना है हमें एक पाइपिंग बैग में। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये रोजेट वाला नोज़ल लिया है, इसे मैंने इस पाइपिंग बैग में डाला है। ये क्रीम हम इस पाइपिंग बैग में भर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इस केक के ऊपर डालेंगे चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश जो हमने बनाया था, ये पूरा चॉकलेट गनाश हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको पैलेट नाइफ से हम हल्के-हल्के हाथों से चारों तरफ फैलाएँगे, ताकि ये गनाश जो है वो थोड़ा-सा नीचे उतर जाए और इसके साइड से हम इसको गनाश से कोट कर सकें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बहुत कम गनाश डाला है, लेकिन आप इतना कम गनाश ना डालें, आप थोड़ा-सा और गनाश इसमें डालिए। क्योंकि मेरे पास चॉकलेट कम थी, इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा गनाश बनाया था और उसी गनाश से मैंने पूरा केक तैयार किया है। इस तरीके से पैलेट नाइफ से इस चॉकलेट को चारों तरफ हम फैला लेंगे। जब केक के ऊपर गनाश डालते हैं तो गनाश थोड़ा-सा केक बोर्ड पे फैल जाता है, तो इस तरीके से केक बोर्ड को किसी भी कपड़े से साफ़ कर लीजिए। अब इसके नीचे इस तरीके से डिज़ाइन बना लीजिए। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पे स्टार डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी जैसे मैं बना रही हूँ ये भी डिज़ाइन बना सकते हैं। केक के ऊपर से थोड़ा-सा इस तरीके से रोज़ वाली डिज़ाइन बना लेंगे। सिल्वर बॉल या फिर गोल्डन बॉल से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनल हमारा ये केक तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से चॉकलेट केक घर पे बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस केक को कट करके देखते हैं कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो फ्रेंड, आप भी इस चॉकलेट केक की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको रेसिपी पसंद आती है
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो ये देखिए अंदर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल बेकरी जैसा हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।